आज हम लोग का टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जीवों का वर्गीकरण है क्या। उससे पहले समझेंगे वर्गीकरण क्या होता है। जैसे देखिए, हम लोग किसी भी चीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम उसका वर्गीकरण किए। जैसे घर में ही होता है, आपके घर में बहुत सारे सामान होते हैं। किचन का सामान होता है तो वो किचन में रखा जाता है। आपका वॉशरूम का सामान, बाथरूम का सामान है तो वो अलग बाथरूम वाले में रखा जाता है। बेडरूम का सामान है तो बेडरूम में रखा जाता है। तो उसी तरह क्या है, दुनिया में करोड़ों अरबों की संख्या में जीव है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम एक एक को जाकर के अध्ययन कर सकें? एक एक जीव का अध्ययन करना संभव नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अध्ययन की सुविधा के लिए उन सभी जीवों को उनके मिलते जुलते लक्षणों के आधार पे या उनके शारीरिक बनावट के आधार पे या रहन सहन के आधार पे या पोषण के आधार पे अलग अलग वर्गीकरण के आधार पे उनको अलग अलग संवर्गों में बांट दिया। तो ये जो अलग अलग संवर्गों में या कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, इसे ही हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। तो सबसे पहला बात, वर्गीकरण क्या है? देखिए, वर्गीकरण क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि अध्ययन, जीवों को अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग संवर्गों में जो हम लोग वैज्ञानिकों को द्वारा जो बांटा गया है उसे ही हम कहते हैं वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण मतलब कि जीवों को अलग अलग संवर्गों में बांटा गया है। तो आप पूछेंगे कि क्यों बांटा गया है। तो इसलिए बांटा गया है क्योंकि जीवों की संख्या काफी अधिक है और इतने अधिक संख्या में जीव हैं कि उनको अलग अलग एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए उनको अलग अलग संवर्गों में बांटे हैं। तो क्यों बांटा गया है? तो कहेंगे क्या? अध्ययन की सुविधा के लिए। अब अध्ययन की सुविधा के लिए मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं, जीवों को स्टडी करते हैं या उनका अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनको अलग अलग संवर्गों में बांट देते हैं। अब जो ये बांटा गया है तो कुछ तो इसका आधार होगा कि किन आधार पर इनको अलग अलग संवर्गों में बांटा जाए। तो उसे ही हम लोग कहते हैं वर्गीकरण का आधार। तो उसमें क्या देखा जाता है, या तो हम लोग देखते हैं कोशिका किस प्रकार की है, शारीरिक बनावट, और हम लोग क्या देखते हैं, पोषण का प्रकार, और क्या देखा जाता है, जनन किस प्रकार से होता है। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे जाकर के और भी टॉपिक्स आएंगे, उसमें वीडियोस आएगा तो उसमें भी बताया जाएगा। अभी क्या है, अभी 5 जगत का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं जो आर.एच. वाइटेकर ने दिया था। लेकिन सबसे पहले ये 5 जगत वाला वर्गीकरण नहीं आया था, पहले 2 जगत वाला आया था, फिर उसके बाद 3 जगत वाला आया, उसके बाद 4 जगत वाला आया, उसके बाद आया 5 जगत वर्गीकरण। तो ये जो वर्गीकरण अभी हम लोग पढ़ते हैं, अभी बुक्स में या फिर कहीं से हम लोग को ये मिल जाता है तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इतना आसान रहा नहीं है जितना आसान हम लोग को लगता है। क्योंकि शुरुआत में सभी जीव हैं, सब में क्या है, विविधताएं, मतलब सब एक दूसरे से भिन्न है, आकार में, आकृति में, रहन सहन में, पोषण की विधियों में, जनन की विधियों में, उनका आवास अलग है, सारा चीज अलग है। तो बहुत ये काफी मुश्किल काम रहा होगा ना कि शुरू में उसको किस वर्ग में बांटा जाए, किस आधार पे बांटा जाए। सबसे पहले जो पहला वर्गीकरण किया गया था तो 2 वर्गों में बांटा गया, एक वनस्पति जगत
दूसरा था प्राणी जगत। और इनका जो शुरू का वर्गीकरण का आधार था वो था कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो जिनमें भी कोशिका भित्ति की उपस्थिति पाई गई वो सारे आ गए इसमें। कोशिका भित्ति की उपस्थिति वाले सारे वनस्पति जगत में, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई गई वो सारे प्राणी जगत में। तो इसी तरह 2 जगत के बाद फिर 3 जगत, फिर 4 जगत, फिर अभी मॉडर्न वाले में हम लोग पढ़ते हैं 5 जगत। तो अभी 5 जगत में क्या क्या, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, फिर उसके बाद आपका प्लांटी है जिसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति जगत, और उसके बाद किंगडम एनिमेलिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणी जगत। तो अभी आपका ये टॉपिक जीवों के वर्गीकरण के बारे में अभी हम लोग का आगे के वीडियोस में आएगा, जिसमें हम लोग बताएंगे कि किस जगत में विस्तार से हम लोग इस पे वीडियो भी बनाएंगे अलग से कि 2 जगत प्रणाली क्या है, 3 जगत प्रणाली क्या है, 4 जगत प्रणाली क्या है, 5 जगत प्रणाली क्या है। अभी फिलहाल हम लोग बस इस पे बात कर रहे हैं कि जीवों का वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण मतलब बांटना, तो बांटना मतलब तो उसका कोई आधार होगा कि कैसे बांटते हैं।